हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। मित्रों, लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कुछ कविता लिखी, जिसमें मैंने योगी जी महाराज पे कविता लिखी, स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ चुनिंदा परमहंसों पे कविता लिखी। तो हमारे वाली फालना मंडल के एक हरिभक्त ने मुझे आदेश दिया कि आप प्रमुख स्वामी पे कविता लिखो। मैंने अपनी व्यवस्था जताई, कहा कि ऐसे विराट व्यक्तित्व और कृतित्व पे कविता लिखना आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जोर देकर के आदेश दिया। क्योंकि एक हरिभक्त का आदेश है, तो वो आदेश नहीं, मेरे लिए अध्यादेश है। और हमने ये पढ़ा है, ये समझा है कि हरिभक्त के आदेश में संतों का आदेश समाहित होता है और संतों के आदेश में स्वामी श्री जी का आदेश समाहित होता है। तो आदेश की पालना करने के लिए मैंने कोशिश शुरू की। ये बात करीब रात को 8 बजे करीब फोन पे उस हरिभक्त ने मुझे आदेश दिया था। रात को 8 से 10 बजे तक मैंने कोशिश की कि मैं कुछ शुरुआत करूं, लेकिन सच कहता हूं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में मैंने सोचा ये मेरे लिए संभव नहीं है और मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं जाकर के सो गया कि कल देखा जाएगा। मित्रों, आप बिलीव करोगे कि सुबह करीब 5 बजे करीब, जब मैं गहरी नींद में था, मुझे लगा कोई मुझे कह रहा है तो उठो, ये काम तुम्हें करना है और तुम्हें करना है बस। मैं एकदम जागा, मैंने इधर उधर देखा, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। उसी वक्त मैंने कलम लेकर के लिखना शुरू किया और उसी दिन में मैंने इस रचना को पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी और मैं इस रचना से बहुत संतुष्ट हूं। यद्यपि एक विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को रचना बांधना आसान काम नहीं है, उसमें निस्संदेह रूप से कमियां रही होगी, उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कोई बहुत ही बड़ी कमी रही हो तो आपकी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत करावे। रचना की प्रेरणा जो मिली है उसके आधार पर मैंने जो रचना लिखी है, सुनिएगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप सुनिएगा, आपको मजा आएगा। आदेशित हुआ मैं उन पे लिखने को, आदेशित हुआ मैं उन पे लिखने को, सौभाग्य ऐसा मिलता है भला कितने को। आज हाथों से कलम कांप रही है, मन की गहराई नाप रही है, बिखरे भावों को ढांप रही है, कागजी रचना छाप रही है। राह में कई अवरोध खड़े थे, बन के यक्ष प्रश्न खड़े थे। एक अदना सा दीपक कैसे सूरज से आंख मिलाएगा, एक युग पुरुष की यश गाथा को वो कैसे लिख पाएगा। असमंजस में था, कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ छोड़ दिया उस पे, निद्रा की गोद समाया। हुआ चमत्कार जब निद्रा ने गहराई ली, मेरी चेतना ने तब नई अंगड़ाई ली। कह रहा था कोई ये काम तुम्ही को करना है, वो साथ है तेरे फिर काहे को डरना है। उलझने पल में मिट गई, दुविधाएं सारी सिमट गई। स्वामी नारायण का नाम लिया, शुरू अपना काम किया। अब रचना शुरू होती है। सर, हमने ये माना है, ये जाना है, हर सदी में युग पुरुष को आना है। पैदा ज्योतिर्पर्व का वातावरण हुआ, चांद सद में तेज पुंज अवतरण हुआ। दिव्या के घर दिव्य आत्मा आई थी, मौसम महका था, प्रकृति हर्षाई थी। मोती भाई किसान के घर में तो आज दिवाली आई थी। दिव्या मोती के घर आनंद हुए, लगा प्रकट सहजानंद हुए। नियति ने रचा ये कैसा खेल, खेती करे भक्त शांति पटेल। स्वयं वो बने विद्वान, 6 साल स्कूल गए खाली, लेकिन बचपन में विद्वान हो गए थे, ब्रह्म ज्ञाता हो गए थे। अब आप सोच लो, किसी की कृपा के बिना ये कैसे संभव है। स्वयं वो बने विद्वान, जान गए सारा ब्रह्म ज्ञान। ईमानदार विश्वासु थे, साहसी थे, दयालु थे, अतः धैर्य इनमें पला। श्री जी से संवाद चला, वो उनसे अक्सर बातें करते थे, जब चाहे मुलाकातें करते थे। चले लेने क्रिकेट का सामान, आया तभी शास्त्री जी का फरमान।
हुआ ये कि क्रिकेट के शौकीन थे, दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि क्रिकेट का सामान लेने के लिए पास के शहर बड़ौदा जाना है और बड़े उत्साह के साथ जाने लगे। तभी शास्त्री जी का मैसेज आ जाता है, तत्क्षण सब कुछ छोड़ करके वो शास्त्री जी के पास चले जाते हैं। तब मैं कहता हूं, चले लेने क्रिकेट का सामान आया, तभी शास्त्री जी का फरमान छोड़ा सबका साथ, एक पल में तत्क्षण जा मिले शास्त्री जी के दल में है। और वहां जाने के बाद में जो घटना होती है उसको रेखांकित करते हुए मैं कह रहा हूं, आंवली वाली पौल में शुभ घड़ी आई, शास्त्री जी महाराज से दर्शन दीक्षा पाई, जब पाई संस्कृत की गहरी शिक्षा, अक्षर डहरी में हुई भगवती दीक्षा। शास्त्री जी योगी जी के पक्के विश्वास हुए, शांति भक्त से वो नारायण स्वरूप दास हुए। इनके आशीर्वादों से बड़े निराले संत बने। 25 वर्ष में ये सारंगपुर के महंत बने। अब वो पल आने वाला था, इतिहास बदलने वाला था, सपना सच होने वाला था जो शास्त्री जी ने पाला था। अब चेंज होता है, टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ का। आंवली वाली पौल थी आकांक्षी, ऐतिहासिक पल की वो बनी साक्षी, दर्शन दीक्षा पाई थी जहां, परम पद भी उसने पाया वहां। हाथ जोड़ श्री जी के सम्मुख हुए, जय घोष के साथ संग प्रमुख हुए। 21/5/1950 की घटना थी। सहनसा हरिभक्तों के आज बने, स्वामी नारायण के ताज बने, शास्त्री जी के आवाज बने, योगी जी के अल्फाज बने। अब आगे बहुत समस्या थी, बहुत विकट समस्या थी। दुष्ट लोग विरोध भी कर रहे थे और बहुत कठिन दौर था उस वक्त का। तब कहना चाहता हूं कि आगे मुसीबतें बड़ी बड़ी थी, चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। आगे तूफानों से लड़ना था, बन हिमालय अड़ना था। और उसमें भी क्या होता है, 1 साल के अंतराल में शास्त्री जी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तब कहना चाहता हूं, जल्द शास्त्री जी ने छोड़ा साथ, योगी जी ने कसकर पकड़ा हाथ, वो जो चला तो तूफान रुक गया। प्रमुख स्वामी महाराज, वो जो चला तो तूफान रुक गया, सम्मान में उसके आसमान झुक गया। क्या बात है, क्या बात है। बाधाएं चुनौतियां अवरोधक पल में ऐसे भागे, कौन ठहर सकता था भला उसके पराक्रम के आगे। सही बात है। सब अचरित अचंबित विस्मित रह गए, वे सब इसने किया जो योगी जी कह गए। अब हवा स्वामी नारायण की ऐसी मतवाली चली, देश देश शहर शहर गांव गांव गली गली, निर्मित हुआ वातावरण देश के अंदर, पहुंचे विदेश लांग 7 समंदर। वो वीर थे, वो धीर थे, मां बली महावीर थे, रिद्धि सिद्धि के दाता थे, सबके भाग्य विदाता थे, हरिभक्तों के सुख कारक थे, उनके जीवन तारक थे, त्रिलोकी के वे सृष्टा थे, युग पुरुष युग दृष्टा थे, संत थे वे बड़े महान, कृपाधान कृपा निधान। वो सपने पूरे कर डाले गुरु ने जो जो पाले थे, किए अकल्पित असंभव काम, बना दिए 2-2 अक्षरधाम। जज्बा फौलादी था इनके अंदर, देश विदेश में बने शिखरबंद मंदिर, पहुंचे हजारों गांव नगर। कहां कहां पहुंचे, एक एक व्यक्ति को टच करने की कोशिश की उन्होंने। तब कहना चाहता हूं कि पहुंचे हजारों गांव नगर, पधरावनी की लाखों के घर, नाता पत्रों से सबसे जोड़ा था, व्यक्तिगत रिश्ता भी किसी से ना तोड़ा था। और फिर सबसे बड़ी विपदा जिस दिन हम पे आनी थी, 13/8/1916, उस दिन हम पर आई आपदा भारी थी। उस दिन हम पर आई आफत भारी थी। उनकी अक्षरधाम जाने की तैयारी थी। वो दिव्यमान नक्षत्र पल में अस्त हुआ, जाके अक्षरधाम श्री जी की सेवा में मस्त हुआ। वे जानते थे दशा हमारी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत लोगों को उद्धार किया, बहुत लोगों का भला किया, लेकिन सबसे बड़ी कृपा हरिभक्तों को उन्होंने अपने प्राण त्याग करने के समय किया। और वो क्या किया वो सुनिएगा। वे जानते थे दशा हमारी, जाते जाते भी की थी कृपा थी भारी। उस दिन वो सुखद अंत दे गए, खुद की जगह हमें स्वामी महंत दे गए। बेशक उसने जीवन सबका सजा दिया था, पूरे विश्व में शांति नारायण, पूरे विश्व में स्वामी नारायण का डंका बजा दिया था। जो ना कर सकता था कोई वो काम कर डाला, उसने इतिहास बदल डाला, भूगोल बदल डाला।
और अब जिसने मुझे रचना के लिए जिस हरिभक्त ने आदेशित किया था उसके सम्मान किया जाना बहुत आवश्यक है। तब कहना चाहता हूं, जिसने किया था मुझे आदेशित, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। मां मानव की महाकथा को मैं सत वंदन करता हूं, मैं सत वंदन करता हूं, मैं सत वंदन करता हूं। जय स्वामीनारायण। बहुत अच्छा।